हाय दोस्तों, मैं हूं इरशाद। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12 का एक टॉपिक गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इसे एग्ज़ाम में दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहले पूछ सकता है कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, या फिर ऐसे दे सकता है, किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v-1/u=1 - 1/r स्थापित कीजिए, जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो इस तरीके से दे सकता है। हम इसे दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये फिगर, इसमें माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ पर जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है। ये जो है, इसके पदार्थ का जो है अपवर्तनांक जो है n है। फिर के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O के O अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु का प्रतिबिंब I अवतल पृष्ठ से भी दूरी पर स्थित है। यही जो है I जो है इसके भी दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? भी है। फिर यदि अवतल पृष्ठ की वक्रता केंद्र C व वक्रता त्रिज्या R हो तो त्रिभुज ACO का बहिष्कोण गामा है। तो गामा बराबर I प्लस अल्फा या I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ACO, इसका जो बहिष्कोण ये जो है गामा है, और किसी त्रिभुज के का बहिष्कोण उस त्रिभुज के दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब हम त्रिभुज ACI का बहिष्कोण लेंगे। तो त्रिभुज ACI का बहिष्कोण गामा है। तो यहाँ से गामा इक्वल टू जो हो जाएगा R प्लस बीटा, या R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब आप त्रिभुज ACI को देख सकते हैं। इसमें भी इसका जो बहिष्कोण है वो R ही है, वो गामा ही है। और किन्हीं त्रिभुज का बहिष्कोण उन त्रिभुज के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया। फिर अब हम जानते हैं, वी नो दैट, स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल के नियम से n इक्वल टू साइन I अपान साइन R होता है। यदि I एवं R सूक्ष्म हो तो साइन I बराबर I हो जाता है, और साइन R बराबर R हो जाता है। फिर अब n इक्वल टू ये साइन I, अब साइन I का मान I हो गया, तो यहाँ पे I रख देंगे, और साइन R का मान R है, यहाँ पे साइन R का मान R रख देंगे। तो ये हो गया R, या I बराबर n R। अब हम यहाँ से I का मान और यहाँ से R का मान इसमें रख देंगे। तो I का मान है
गामा माइनस अल्फ़ा बराबर n इंटू आर का मान क्या है, गामा माइनस बीटा। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम त्रिभुज ए एम ओ में देखेंगे। इसमें जो है tan अल्फ़ा बराबर ए एम अपान ओ एम है। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए एम ओ में जब हम tan अल्फ़ा लगाएं, tan अल्फ़ा, तो ए एम अपान ओ एम हो गया, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से लंब जो है ए एम हो गया और जो आधार है एम ओ हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि अवतल पृष्ठ का द्वारक सूक्ष्म हो तो, जब इसको द्वारक सूक्ष्म होगा तो ये पास पास हो जाएगा और जो ओ एम बराबर ये जो है ओ पी हो जाएगा। फिर हम tan अल्फ़ा बराबर ए एम की वैल्यू h थी और हम अब ओ एम की जगह ओ पी रख देंगे। यह हम इसे लिख सकते हैं h अपान ओ पी की वैल्यू भी हमें पता है माइनस यू है। अब चित्र में देख सकते हैं कि जो ओ पी है इसके जो मान है माइनस यू क्यों लिए गए, क्योंकि आप लोग क्वाड्रेंट वाले लेसन में पढ़े होंगे कि जो लेफ्ट साइड होता है वो ऋणात्मक होता है और जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो u है ये लेफ्ट है, इसलिए हम इसे निगेटिव में ले लेंगे। अब फिर देखिए यदि अल्फ़ा सूक्ष्म हो तो tan अल्फ़ा बराबर जो है अल्फ़ा हो जाएगा और अल्फ़ा बराबर h अपान माइनस यू। अब इसी प्रकार हम tan बीटा बराबर बीटा या h अपान माइनस यू लिख सकते हैं। फिर tan ये माइनस यू माइनस भी होगा और tan गामा बराबर h अपान माइनस आर। इतना हो गया। अब ये जो सब वैल्यू आ गई हम इसे समीकरण 1 में रख देंगे। यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें अल्फ़ा बीटा और गामा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण हम 1 में, तो ये हो जाएगा h अपान माइनस आर, h अपान माइनस आर माइनस h अपान माइनस यू बराबर h, ये h नहीं है n, h अपान माइनस आर माइनस h अपान माइनस भी। अब हम इसे हल कर लेंगे। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 अपान आर प्लस 1 अपान यू बराबर n इंटू, यहाँ से भी h कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 अपान आर प्लस 1 अपान भी। यहाँ से h जो है कैंसिल आउट। फिर माइनस 1 अपान आर प्लस 1 अपान यू इज इक्वल टू n अपान भी माइनस 1 अपान यू। ये जो हम पक्षांतर कर दिए, या n अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर n अपान आर माइनस 1 अपान आर, या n अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 इंटू आर। ये देखिए ये जो है प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो ये जो है ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे तैयार कर लें।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।